सुने ररता डरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोस्वामी जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री महारानी की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय गौरा महारानी की जय श्री गणेश महाराज की जय सरस्वती मात की जय खेड़ापति सरकार की जय कबरेश्वर महादेव की जय महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की जय वैद्यनाथ भगवान की जय गंगा महारानी की जय संत सद्गुरुदेव गौमाता की चिंता संतान हंतार यत्पदानुजनवास्यनं तनीजचार्यनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदमृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिको भवेत्तमहं सदाय अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजगत्शलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्भे सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा सृजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये बोल विश्वनाथ भगवान की जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गौरा नमः
विश्वनाथ भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। वैद्यनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। गंगा महारानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव कृपा, बाबा देवादिदेव महादेव की उदारता, करुणा, दया, जो भगवान शिव की यह पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को अपन सार्थक कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली ये पावन शिव महापुराण की कथा स्वर्गीय गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देवकी देवी गोस्वामी की स्मृति में नवीन कुमार जी गोस्वामी, श्रीमती खुशबू देवी गोस्वामी द्वारा खगड़िया बिहार से ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके चलते आप और हम भगवान देवादिदेव महादेव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा कहती है, आवाज खुली है, उधर की शब्द। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, मानव के जीवन को प्राप्त कर लेना, और मृत्यु लोक में जन्म लेकर मानव के जीवन को प्राप्त कर कर यदि हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त न कर सके तो हमारे जीवन की कोई प्रधानता नहीं। यदि ये शरीर मिला है, ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस मानव के शरीर से
इस मानव के शरीर से कुछ सत्कर्म ऐसा करते हुए चलें कि अपने जीवन की एक सुगंध संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहे। आवाज नहीं जा रही है पूरे पंडाल में? एक सुगंध इत्र की होती है, एक सुगंध इत्र की होती है। जो इत्र की सुगंध थोड़े समय की होती है। तन पर यदि हमने इत्र लगा भी लिया, तन पर हमने अगर चंदन लगा भी लिया, तन पर हमने कोई सुगंधित पदार्थ लगा भी लिया, तो उसकी जो सुगंध होगी, उसकी जो खुशबू होगी, वो थोड़े समय की हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इत्र की जो सुगंध है, इत्र की जो खुशबू है, वो थोड़े समय की है, पर जो अच्छे कर्म की सुगंध होती है, अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है, वह हमारे केवल जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद तक की रहती है। जो अच्छे कर्म की सुगंध होती है, वो लंबे समय तक चलती है। इसलिए बार बार शिव महापुराण की कथा आपको वर्णन करती रही है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना। इत्र हमने अगर शरीर पर लगा भी लिया, इत्र हमने अगर अपने कपड़ों पर लगा भी लिया, थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ हमने अपने शरीर पर लगा भी लिया, तो ये सुगंधित पदार्थ की सुगंध थोड़े समय तक रहती है। पर इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर हमने जिंदगी में किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए सहयोग प्रदान करा है, तो ये सुगंध तुम्हारे मरने के बाद तक रहती है। वो सुगंध को कोई भूल नहीं पाता। इसको कहते हैं अच्छे कर्म की सुगंध, इसको श्रेष्ठ कर्म की सुगंध कहते हैं, अच्छे कर्म की सुगंध कहते हैं। और ये अच्छे कर्म की सुगंध कोई साधारण सी नहीं होती महाराज। अच्छे कर्म की सुगंध आप अपने भक्ति के बल से बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को आप अपने भजन के बल से बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को किसी प्यासे को पानी पिलाकर बढ़ा सकते हो। अच्छे कर्म की सुगंध को आप किसी बीमार व्यक्ति को औषधि दिलाकर बढ़ा सकते हो।
मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को जितने अच्छे कर्म में हम लगा सकते हैं उतने अच्छे कर्म में लगाने का प्रयास करो। और जब हम अच्छे कर्म में इसको लगाने का प्रयास करेंगे तो जीवन अपने आप हमारा अनुकूल और अच्छा होता चले जाएगा। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, जो धन हमने कमाया है, जो धन हम कमाए हैं, जो धन हमने कमाया है, उसका भोग हम कर पाए ना कर पाए जरूरी नहीं। पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया, उसका भोग हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या बच्चे सोचें कि मेरे कर्म का भोग मेरे माता पिता भोग लेंगे, या मेरे माता पिता के कर्म का भोग मेरे बच्चे भोग लेंगे। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर छींक आ रही है, खांसी चल रही है, हमें छींक आ रही है तो छींकना हमको पड़ेगा। आपको छींक आ रही और आप पास वाले से कह दो कि तू छींक दे तो वो छींकेगा। आपको खांसी चल रही है और आप बाजू वाले से कह दो कि तू खांस ले तो वो खांसने से फायदा क्या होगा। आपको भूख लग रही है और आप बाजू वाले से कह दोगे कि तू भोजन कर ले तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी दूसरे को पीने को दे रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अगर खांसी चली है, हमें अगर प्यास लगी है, हमें अगर छींक आई है, हमें अगर प्यास लगी, हमें अगर भूख लगी तो भोजन हमें करना पड़ेगा। प्यास लगी, पानी हमको पीना पड़ेगा। खांसी चली, खांसना हमको पड़ेगा। हमारे कर्म की गति को भोगना भी हमको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा भोगने को तैयार नहीं होगा। आप बस इतना जरूर निवेदन करेंगे, इतना जरूर कहना चाहेंगे, इतना जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब मौका मिले, जब समय मिले, तब प्रयास करो कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रणी हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। अपने को प्यास लगी तो पानी भी अपने को ही पीना, अपने को भूख लगी तो भोजन भी अपने को ही करना, अपने को खांसी चली तो खांसना भी अपने को ही। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना तुमको है। महाराज, एक पिताजी अपना पूरा राजपाट, अपने 3 बेटे हैं और इन 3 पुत्रों में से किसी एक को पूरा राजपाट देना है। एक को राजा बनाना है, एक को पूरा राजपाट देना है। पिताजी ने मन में विचार करा कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे इन 3 बेटों को, मैं इन 3 पुत्रों को, इन 3 बेटों को मैं ये पूरा राजपाट देना है तो मैं कैसे प्रदान कर दूं, इन तीनों को मैं कैसे राजपाट दे दूं, इन तीनों को मैं कैसे प्रदान कर दूं। तीनों ने विचार किया, पिताजी ने विचार किया। अभी अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ कर दिया आपने बाबू। पिताजी ने विचार करा कि इन
तीन पुत्रों में से मैं किसको राजपाट दूं? इन तीन बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं? मेरा बड़ा बेटा, मंझला बेटा कि छोटा बेटा? मंझले को दूं कि छोटे को दूं? कि मंझले को दूं कि बड़े को दूं कि छोटे को दूं? मैं राजपाट दूं तो दूं किसको? मैं किसको प्रदान करूं? अब पिता ने ये बात का स्मरण किया और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मेरे तीन बेटे हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। इन तीनों में से मैं अपने राज्य का पूरा राजपाट किसके माथे करूं कि मैं एकदम फ्री हो जाऊं और बेटा इस राजपाट को संभाल ले, बेटा इस राजपाट को जान ले। मैं किसको राजपाट दे दूं तो दूं किसको? प्रदान करूं तो प्रदान करूं किसको? कहूं तो कहूं किससे? धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी और धर्मपत्नी इतनी समझदार थी कि धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, ये राजपाट आप एक काम करो, अपने गुरुजी से पूछो और आप अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाकर विनय करो, निवेदन करो और उनसे पूछो कि ये मैं राजपाट बड़े बेटों को दूं, मंझले बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं? पति अपनी पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनना और अपने जीवन में उतारना जरूर। जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। कल हमने जजमान परिवार को भी बोला था, कार्यकर्ताओं को भी बोला था कि पंडाल बढ़ा देना, पर पंडाल नहीं बढ़ा। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। हम क्षमा मांगते हैं कि आपका पंडाल नहीं बढ़ा, उसके लिए हम इस व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए। और आपसे निवेदन है कि जहां जगह मिल जाए, भले पंडाल के बाहर, आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। और बाहर से आने वाले अतिथियों से निवेदन है, अगर यहाँ पंडाल नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने घर से आस्था चैनल पर कथा सुनिए, और अगर आ रहे हो तो अपने साथ में एक छाता या एक चादर लेकर आना, जिसको पकड़कर आप आराम से कथा श्रवण कर सकें। और आगे भी जितनी कथाएं हैं लाइन से, उनसे निवेदन है, आप लोग अगर भक्तों के बैठने की व्यवस्था कर सकें, छांव कर सकें तो कथाओं को करवाइए, वरना कथाएं कैंसिल कर सकते हो। निवेदन है आपसे। अगर भक्त धूप में खड़े रहें और उनकी व्यवस्था नहीं हो सके तो ऐसी कथा करने से कोई लाभ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, जहां जगह मिल रही है वहां रज पे बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, और अपने आसपास में जो छाते हों, चादर हों, उसको सिर पर डाल के आराम से आप लोग बैठ सकते हैं। हर हर बोल बम का नारा है। शिव कथा कह रही। 3 पुत्र हैं और इन 3 पुत्र, बड़े को मैं राजपाट दूं, मंझले को राजपाट दूं कि छोटे को राजपाट दूं, ये विचारणी है। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, एक निवेदन आपसे, मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मैं किसको राजपाट दूं आप बता दीजिए। आप निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिए। गुरु जी ने कहा एक काम करो कि ये जो थोड़े से मेरे पास में पुष्प के बीज रखे हैं, फूल के बीज रखे हैं, ये फूल के बीज आप अपने 3 बेटों को दे दीजिए और आकर 3 बेटों से ये फूल के बीज आप वापस मांग लीजिएगा। अगर ये फूल के बीज आप सुबह आप जाओ तीर्थ करने के लिए, 8 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 9 महीना, 6 महीना आप तीर्थ कर जब आना,
तो ये फूल के जो बीज आप अपने तीनों बेटों को दोगे, उनसे आप मांग लेना, उनसे आप प्राप्त कर लेना। अब गुरु जी से फूल के बीज लेकर पिताजी अपने बेटों के पास पहुंच गए और अपने पुत्रों के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि ये पुष्प के बीज हैं बेटा, तुम तीनों रख लो। मैं जब तीर्थ कर कर आऊंगा 8 महीने बाद, मैं आपसे ये तीनों से ये बीज ले लूंगा। बस इतना ये बीज आप संभाल कर रखना और उसको संजो कर रखना, संभाल के रखना। तीनों बेटों ने बीज रख लिए। पिताजी 8 महीने के बाद जब वापिस लौट कर आए, और 8 महीने के बाद जब पिताजी लौट कर आते हैं और लौट कर आने के बाद उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा हमने आपको फूल के बीज दिए थे, पुष्प के बीज दिए थे, वो कहाँ हैं? बड़े बेटे ने पिताजी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ले जाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। पिताजी को कहा, पिताजी मैंने आपके फूल के बीजों को संभाल कर रखा था, क्योंकि आपने कहा था कि ये बीज संभाल कर रखना, मैं तुमसे आकर लूंगा, तुमसे प्राप्त करूंगा। और जो पिताजी को तिजोरी के सामने खड़ा करा कि ये सामने जो तिजोरी है ना पिताजी, मैंने इसमें बीजों को संभाल कर रख दिया, वो बीज कहीं नहीं जा सकते। और पिताजी ने जैसे ही अलमारी को खोला, तिजोरी को खोला, उसमें से बीज सड़ चुके थे और उसकी बदबू बाहर आ रही थी। बदबू जब बाहर आ रही थी तब पिताजी ने कहा, बेटा ये बीज तो सड़ गए, किसी काम के नहीं, इस बीज को रखने से कौन सा फायदा था, तुमने संभाल कर रख नहीं पाए, ये बीज बेकार हो गए। अब मंझले बेटे से कहा, हमने तुम्हें बीज दिए थे फूल के, वो बीज कहाँ गए? मंझला बेटा कहता है, पिताजी उस बीज की कीमत अच्छी मिल रही थी, मैंने बेच दिए। अब आपको अगर बीज चाहिए तो मैं तुरंत बाजार से खरीद कर ला कर दे देता हूं। छोटे बेटे से कहा, आपको बीज दिए थे वो कहाँ हैं? छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपने जो बीज दिए थे वो बीज, चलो मैं बताता हूं कहाँ है। हाथ पकड़ कर ले गए, घर के पीछे खेत में बीज जमीन में डाल दिए गए, पानी सींचकर पौधे बड़े हो गए, चारों तरफ फूल ही फूल उस बीज से लगे हुए थे। पिताजी से कहा, पिताजी आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, आपके दिए हुए बीज को मैंने 1000 गुना कर दिया, लाखों गुना कर दिया, करोड़ों गुना कर दिया। ये बीज बस पिता समझ गए कि ना बड़े को देना है ना मंझले को देना है, छोटे को अपनी सत्ता प्रदान कर देना है। शास्त्र कहता है भगवान ने ये संपूर्ण जो हमारा जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, ये बीज रूपी जो मानव का शरीर दिया है, ये कोई साधारण नहीं दिया। इस बीज के महत्व को समझो, इस मानव के शरीर के महत्व को समझो। बड़ा नहीं समझ पाया, उसे तिजोरी में बंद कर दिया। इस शरीर को हम ढक कर रखे, बांध कर रखे, संभाल कर रखे, क्रीम पाउडर स्नो लगा कर रखे, साबुन में धो धो कर रखा, ये शरीर आखिरी में बेकार ही हो गया। फिर इस कई लोगों ने इस शरीर को बेच तक दिया, ये शरीर को ले जाकर गलत कर्म में लगा दिया, आड़े टेढ़े कार्य में लगा दिया, ये शरीर बेकार होता चले गया। फिर तीसरा था, इसने इस बीज को पृथ्वी में बो दिया और फूल प्रकट कर लिया, अर्थात संसार के हित के लिए इस शरीर को लगा दिया, तो चारों तरफ पुष्प ही पुष्प की सुगंध फैलती चली। इस बीज की सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। आज अगर ये कथा खगड़िया बिहार में हो रही है और गोस्वामी परिवार करा रहा है, तो इनके परिवार की जो सुगंध है, इस बीज की जो सुगंध है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। अगर आज खगड़िया बिहार के अंतर्गत ये कथा हो रही है और गोस्वामी परिवार अगर करा रहा, तो ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड की, शिव नाम की, भक्ति के नाम की, स्मरण के नाम की, राम नाम की, कीर्तन की, भगवत भजन की, भगवत नाम की, ये सुगंध संपूर्ण ब्रह्मांड को फैलाने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आनंद की अनुभूति कराने वाली, एक आनंद का सुख देने वाली है। शिव कथा कह रही है।
हम जितना अच्छा देख सकते हैं उतना अच्छा देखें। होता है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था एक जगह पर कि गुरुजी मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5 और 6 गधे हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है और उसके पास में 5-6 गधे हैं, मैं जब सवेरे दरवाजा खोलता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलता हूं, सुबह का जब दरवाजा खोलता हूं तो मेरा रोज प्रतिदिन गधों को देखना होता है। आप बताएंगे क्या गुरुजी, गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है सुबह सुबह? मैं सुबह से दरवाजा खोलता हूं, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, उसके पास में 5-6 गधे हैं। मैं सुबह से जब दरवाजा खोलता हूं तो सबसे पहले दरवाजा खोलते से ही गधों का दर्शन होता है। सुबह से उठते से ही गधों को देखता हूं। आप बताएंगे गुरुजी कि गधा देखना सुबह से शुभ होता है कि अशुभ होता है? अब हम मन में सोचे, विचार करें कि तुम्हारा गधे को देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है पता नहीं, पर यह पक्का है कि गधा सुबह से तुमको देखता होगा तो बेचारा दिन भर बोझा ढोता होगा। ये पक्का है। हम विचार कर रहे हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भजन करने का कोई समय नहीं होता, स्मरण करने का कोई समय नहीं होता। आप भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, कई माताएं पूछती है हम ये वाले सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा? हम अधिक मास के महीने में पशुपति व्रत करेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ होगा? हम सावन के महीने में पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा? हम इस सोमवार से पशुपति व्रत करेंगे शुभ होगा कि अशुभ होगा? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, सोमवार का व्रत, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना या पशुपति व्रत आप कोई से भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। सब दिन शुभ है मेरे बाबा के, सारे दिन मेरे महादेव के सब दिन शुभ माने गए। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि महादेव के लिए गलत हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जो महादेव के लिए गलत। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, आप अगर नाम जाप कर रहे हो, तो उसमें समय का पाबंदी नहीं कि आपने 2 घंटा भजन करा, 3 घंटा भजन करा, 4 घंटा भजन करा, स्मरण करा, मैंने 15 मिनट भजन करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसा पल मिले, जैसी घड़ी मिले, जैसा नक्षत्र मिले, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे अपने जिंदगी में करते चलो। और आप अपने कर्म को करते हुए जब भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ोगे तो ये निश्चित है वो कर्म तुम्हारा फलेगा और तुमको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जागी, भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी। हम अपने कर्म को करें और कर्म करते करते भगवत भजन की ओर अग्रणी। एक पत्र आया, देखिए, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं, पर कुछ पत्र जो पढ़े हैं। मेरा नाम साधना देवी है, गुलनी कुशहा, सही बोला है? गुलनी कुशहा, जिला बांका की रहने वाली हूं, ठीक है? अरे बोलो तो सही, गड़बड़ तो नहीं बोला है? हाँ ठीक है फिर तो।
मेरा नाम साधना देवी है। मैं गुलनी कुशाहा जिला बांका की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं साधना देवी जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइए। अच्छा आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। हाँ एक बार वापिस हिला दीजिए दोनों हाथ जी, ठीक है। मेरा नाम साधना देवी है। मैं गुलनी कुशाहा जिला बांका की रहने वाली हूँ। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर देखती रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मैंने 3 सोमवार के पशुपति व्रत हुए थे और बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। साधना देवी, गुलनी कुशाहा, जिला बांका। मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहन बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। हर हर महादेव। एक बड़ा अच्छा और प्रश्न, बड़ा भाव से अच्छा पत्र आया है। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये लिखा है। आप भी पत्र जो हम पढ़ते हैं वो पत्र को आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रानी चतुर्वेदी पटना बिहार से। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। आप ही हैं? हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हर हर महादेव। वापिस हिलाओ दोनों हाथ एक बार। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम नमन। मैं गुरुजी 1 लोटे जल का शिव की भक्ति का क्या बखान करूं। मेरी शादी 2010 में हुई थी। तब से मेरे पति प्राइवेट काम करते थे, लेकिन मेरे पति की और मेरी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करें। गुरुजी इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, मगर किसी में भी सफलता नहीं मिली। बहुत परेशान थे गुरुदेव। पूरा परिवार फिर 1 फरवरी 2022 में किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आस्था चैनल पर आती है, सियोर वाला महाराज करता है। आप प्रेम से उस कथा को श्रवण करो और संकल्प लेकर जो बताया जाए उसको करना। गुरुजी उस दिन आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति ने 2017 में एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी। उस परीक्षा को देकर मेरे पति भी 2017 के बाद उसको भूल गए थे, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं था। पशुपति व्रत का मात्र 2रा व्रत पूर्ण हुआ था। और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 फरवरी 2023 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे पति सरकारी नौकरी में लग गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा भाव से आया है। राजकिशोरी जायसवाल, बेगूसराय विष्णुपुर, ठीक है। हाँ मोबाइल नंबर भी जिनका लिखा है। राजकिशोरी जायसवाल कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ इस तरह से हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी। हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो राजकुमारी जायसवाल, गुरुजी में शिव शंकर की कथा का 1 लोटे जल और शिव महापुराण के पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी संघर्षपूर्ण निकली है गुरुदेव। मेरी एक ही आंख है, मेरी रोशनी नहीं है, वह भी एक आंख महादेव की कृपा से ही बची हुई है। गुरुदेव मेरे पति को 2 बार रेलवे में नौकरी का चांस मिलना था, पर पास नहीं हो पाए, लग नहीं पाए। हम बहुत दुखी रहते थे, करें क्या। आखिरी में पति की तो नौकरी नहीं लगी, पर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तैयारी करी। पढ़ते पढ़ते उसने नौकरी की भी तैयारी करना प्रारंभ करी। गुरुदेव कहीं पर भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता था और वो हर रिजल्ट में पीछे हट जाता था। एक बार किसी के कहने पर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने पशुपति व्रत के बारे में 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाने के बारे में कहा। मैंने मेरे बेटे से जल चढ़वाना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाने का कहा और एग्जाम देने का कहा।
बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, पशुपतिनाथ का 5 व्रत पूर्ण हुए और केवल 1 हफ्ता ही पूरा हुआ था और मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और वो असिस्टेंट लोको पायलट पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, बहुत बहुत बधाई आपको। हर हर। शिव कृपा इसी को कहते। आप लोग आए हो, बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर से आए हो। कोई कोई 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर से आया है। धूप, गर्मी, साधन ना साधन, आप आए, बहुत दूर दूर से आए। पर इतना विचार जरूर रखना, आवाज बढ़ाओ, थोड़ा बेस कम करो। इतना भरोसा जरूर रखना कि अगर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आए हो, तो ये विश्वास मान कर चलना कि बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। मां गंगा का तट है, वो देवघर वाला अपने मंदिर में नहीं है अभी। वो देवघर वाला भी यहीं खगड़िया बिहार में आ गया है 7 दिन के लिए। वो मंदिर में नहीं है। उसको मालूम है कि मैं मंदिर में कैसे रुक सकता हूं जब मेरे भक्त सब यहां पर हैं, मेरे भक्त यहां बैठे हैं, मेरे भक्त यहां पहुंचे हैं, तो वो मंदिर में कैसे बैठ सकता, कैसे बैठे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने तर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। आप दिल से अगर पहुँचे हो, भाव से अगर पहुँचे हो, एक विश्वास लेकर अगर पहुँचे हो, एक भरोसा धारण कर कर अगर पहुँचे हो, तो ये भरोसा तुम्हारा बाबा देवघर वाला कभी तोड़ेगा नहीं, तुम्हारी झोली भरेगा जरूर। कहे ना, देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, देवघर वाले हो। खड़े मत हो, अभी हम भजन ना गा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ देवघर वाले हो, अब तो हो जा मेहरबान, ओ डमरू। बाबा के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति को धारण करते हुए, हम जिस भजन को करते हैं, हम जिसका स्मरण करते हैं, 3 घंटा
कथा होती है 2 बजे से 5 बजे तक, जगह संभालना होती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। और चलो तो चलो, जगह संभाल कर बैठना, फिर बैठे बैठे भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिन भर भगवान की विरल भक्ति में डूबे रहना, कोई सहजता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा चाहे आप टीवी पर आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुनने वाले हैं इनको भी 2 बजे का तैयारी रहती है। जल्दी कथा काम कर लूँ, 2 बजे कथा सुनूंगे, जल्दी से काम कर लूँ, 2 बजे कथा आएगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, मोबाइल पर कथा सुनूंगी, अभी कथा चालू होने वाली है, बस सुनने बैठूंगे। ये चित्त वृत्ति में कथा उसकी समाही होती है। चित्तवृत्ति में यह कथा उसके रमी होती है, और चित्तवृत्ति में जब यह कथा समाई होती है, चित्तवृत्ति में यह कथा जब रमी होती है, तो वो एक आनंद की लहर कर जाती है, एक आनंद का एक आनंद प्रदान कर जाती है महाराज। और देखी है जब से ये तस्वीर, ये बात छोटा वाला बंद कर दो, पीछे से हिट मार रहा है इसलिए दोनों बंद कर। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है ओ देवघर वाले हो, डमरू वाले हो, देवघर अब तो हो जा मेहरबान हो देवघर वाले, अब तो हो जा मेहरबान हो डमरू। बस इस नेत्र को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को केवल एक बात अपने हृदय में संजोना है कि संसार सागर के लोग अपने हों ना हो, पर देव अधिदेव महादेव को अपना बनाने का प्रयास करना है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कूल गए हुए होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल होकर आए हो ना। बचपन में स्कूल पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो तो जम के। आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे? लगभग 25, 30, 50, 40 तो होते होंगे। और पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते थे? लगभग 200, 300 तो होते होंगे। अब एक बात बताओ, पूरे स्कूल में 200 से 300 बच्चे हैं, तो क्या सारे बच्चों से तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे मित्र हैं तुम्हारे? अरे बोलो जम के बोलो। नहीं है। क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या 40 बच्चे से तुम्हारी अच्छी मित्रता है? बोलो बोलो जम के। नहीं है। चालीस बच्चों 200 बच्चों में से 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों में से 200 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों से तुम्हारी अच्छी मित्रता नहीं होगी। पर उन 239 बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, कोई 2-4 तुम्हारे मित्र ऐसे होंगे उन 200 में से, उन 40 में से, जिससे तुम्हारी ऐसी मित्रता हो। इसको ऊंचा कर दो, थोड़ी सी ऊंचा करो। उन 200 में से, 40 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारी ऐसी मित्रता हुई कि उन मित्रता के चलते बचपन से लेकर आज तक वो मित्रता तुम्हारी चल रही है, और वो आखिरी तक चलती रहेगी। वो मित्रता तुम्हारी समाप्त नहीं। वो 200 बच्चे में से,
वो 40 बच्चों में से किसी 2-4 बच्चों से ऐसी मित्रता होगी जो तुम्हारी बचपन से लेकर आखिरी तक वो मित्रता चलती है। अंतिम समय तक तुम्हारी मित्रता चलती है। पूरे स्कूल के बच्चे से और पूरे क्लास के बच्चों से इतनी मित्रता नहीं होती जो 2-4 से हो जाती है, किसी 1-2 से हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसी 200 बच्चे में से किसी एक बच्चे से तुम्हारी मित्रता हुई और मित्रता आखिरी तक चली, भगवान शिव की कथा कहती है ऐसी मित्रता आप अपने देव अधिदेव महादेव से बना लो जो आखिरी तक चल जाए, बाकी के सबसे निपटी रहे, निप जाए आखिरी आखिरी तक चल। ऐसी मित्रता एक मेरे देव अधिदेव महादेव से बनाओ। और जो मित्रता तुम्हारी एक समय की नहीं, तुम्हारी मित्रता ये जीवन पर्यांत चले, अंतिम क्षण तक चले। नंदी भगवान शिव के गण नंदीश्वर, बंद कर दो बाबा, उसको बंद कर दो। शिव के गण नंदी, भगवान शंकर के गण नंदी। केवल एक नंदी भगवान शंकर के वाहन नहीं है। नंदी भगवान शिव को घुमाने वाले केवल एक बैल नहीं, एक वाहन नहीं। नंदी भगवान शंकर के एक मित्र भी है, एक मित्र भी है। नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये भगवान, आप कहां की कथा कह रहे हो? क्या नंदी भगवान शिव के गुरु हो सकते हैं? क्या नंदी भगवान शंकर के मित्र हो सकते हैं? नंदी भगवान शंकर के मित्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं, नंदी भगवान शंकर के पुत्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के वाहन भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के गण भी हैं। सब कुछ नंदी में समाहित, सब कुछ। अगर गुरु ना होते आप लोगों में से कोई नासिक गया है कभी? पंचवटी गए हो, नासिक गए हो, कुंभ के मेले में पहुंचे हो तो वहां दर्शन करे होंगे कपालेश्वर महादेव के। कौन से महादेव हैं? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव। वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव भगवान शिव जब ब्रह्मा जी पर क्रोध करे, भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा आया क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिया था, भगवान विष्णु पाताल में जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं। ऊपर जाते 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 भगवान शंकर के शिवलिंग का आखिरी छोर शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी छोर देखने के लिए, शीश देखने के लिए जा रहे हैं, आखिरी का छोर। और भगवान विष्णु नीचे पताल में भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण को मालूम था कि चरण नहीं मिलेंगे, नारायण वापिस आ गए, पर ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए और जाते जाते एक उन्होंने केतकी का फूल तोड़ लिया और एक गौ माता को लेकर भगवान विष्णु के पास आ गए।
नारायण ने पूछा क्या आपको भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश दिखा? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमको शीश दिखा कि नहीं दिखा, पहले आप बताओ कि आपको चरण दिखा है क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का? भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण कहीं नजर आया क्या आपको? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमको चरण नहीं दिखा। सत्य कह दिया, सत्य बोल दिया। और जब उन्होंने सत्य बोला, जब उन्होंने सत्य कहा, तो भगवान नारायण का एक नाम हो गया सत्य नारायण। ब्रह्मा जी बोले आपको चरण नहीं मिला वो अपनी जगह पर मुझे भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला। ये दुनिया का पहला शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, और वो महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के जन्म उत्सव को, भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव को, भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य उत्सव को मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के रूप में जब हम भगवान शंकर का जन्म उत्सव मनाते हैं, प्रागट्य उत्सव मनाते हैं, हाँ, दुनिया के लोग शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह के रूप में मनाते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पर शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। अब हम लोग जब मना रहे हैं, हम लोग जब धारण कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। आप भले साधना कर रहे हैं, आप भले आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना में लगे हैं, भले आपने कह दिया शिवरात्रि को भगवान की शादी हुई थी, यह आपकी सोच है, यह आपका विचार है। पर शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था। हाँ, माँ जगज्जननी के साथ में मंगल विवाह की रात्रि हो, हम मना नहीं करेंगे, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में।
चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और पांचवी बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में पांचवी बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो एक वर्ष तक कर लेता है, एक वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा है। देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरा देव अधिदेव महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई साधारणता में मेरा बाबा कभी नहीं देता, साधारणता में मेरा बाबा देता ही नहीं। अभी हम यहाँ खगड़िया बिहार आ रहे थे, उसके पहले एक भक्त सीहोर मिलने के लिए आया और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। और टीवी के माध्यम से कथा सुनकर उसने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था और 9 वर्ष शादी को हो गए थे, संतान में। अब उसकी पत्नी ने एक बार पशुपति व्रत करा, संतान गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार उसने फिर 1-2 महीना छोड़कर फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार पशुपति व्रत करने के लिए आतुर हुई और बाबा की कृपा, पहला सोमवार पूरा हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहर गया। यहीं ऊपर एक कुर्सी ला दो उनकी। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहरा। 9 महीने पूर्ण हुए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा, जांच करी, तो उस जांच में निकला कि इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, माला दे दो, माला दे। जब गर्भ की जांच हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, तो मालूम पड़ा इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे गर्भ के अंदर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मां थी जिसका गर्भ ठहरा था वो बेचारी घबरा गई। अब करें तो करें क्या करा जाए। आखिरी में पति ने कह दिया तो चिंता मत कर। सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज पिएंगे,
डॉक्टर ने कहा है 3-3 बच्चे हैं, इनका ग्रोथ होना बड़ा कठिन है। पूरे 9 महीने जल चढ़ाकर दोनों पति पत्नी पैदल मंदिर तक जाना, जल चढ़ाना, पीना, और बाबा की कृपा से गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव की कृपा। हमारे सुनील के पास वो फोटो भी होगा, जरा आस्था चैनल पर अगर बन सके तो मोबाइल में से वो फोटो जरूर चलाएं। 3 बच्चों को हम गोदी में लिए हुए हैं। उसको लेकर जब वो सीहोर आए कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करने, तो वो तीनों बच्चे हमारी गोदी में दिए। हमने कहा ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, शिव करना, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास के साथ इस खगड़िया गांव में कहना चाहूंगा, इस खगड़िया बिहार में कहना चाहूंगा, अपने दिल की बात इस माँ कात्यायनी की भूमि पर कहना चाहूंगा, इस खगड़िया में कहना चाहूंगा कि जिसने इस कथा को दिल से सुना है, जिसने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पार किया है, ये निश्चित है। आप अगर वो सुनील दिखाना बाबू, कैमरे से प्रयास करना कि उसको चैनल पर दिखाया जाए। तीनों बच्चों के फोटो एक विश्वास के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, एक बल के साथ में, अग्रण्यता हो। आपका भरोसा पक्का रखिए। ये 3 बेटों ने पत्र लिखा कि हमारी नौकरी लगी, इन्होंने विश्वास पक्का रखा, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत करो, मेहनत करने के लिए कभी पीछे मत हटना। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो। शंकर भगवान नंदी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मेहनत करो, कर्म से पीछे मत हटो। भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब ज्ञान दिया, सोने का कंकण दिया, तब कह दिया कर्म करना। भगवान शंकर ने लंकाधिपति रावण को जब सब कुछ प्रदान करा तो कह दिया अपना कर्म से पीछे मत हटना। भगवान शंकर कर्म कहने करने का वर्णन करते हैं, मेरा शिव कर्म को प्रधान मानता है, कर्म करो और कर्म के साथ में विश्वास पक्का रखो। जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता पक्की होगी तो ये निश्चित है हमें शिव तत्व प्राप्त होगा और हम जो चाहेंगे वो मेरा भोलेनाथ प्रदान कर देगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति तब हो जाती है। आप मित्रता 200 से, आपके क्लास में 200 लोग हैं, 200 लड़के हैं, 200 बच्चे हैं, उनसे मित्रता मत रखो। 2-1 से मित्रता पूरी होगी। 40 बच्चे हैं, 1-2 से मित्रता पूरी होगी। उसी तरह संसार में ना जाने कितनों से मिलना होगा, पर एक मिलन मेरे महादेव से ऐसा मित्रता का रखना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देना कि अब तेरे ऊपर छोड़कर चल रही हूं। मैंने सुना शिव महापुराण में कि तू एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो
12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे रहें, हम उसके भरोसे रहें। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, 5 बेलपत्र के नियम को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाए। बाबा से विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। नंदी भगवान शंकर का मित्र भी है, नंदी भगवान शंकर का गुरु भी है, नंदी भगवान शंकर का शिष्य भी है, नंदी भगवान शंकर का गण भी है, नंदी भगवान शंकर का वाहन भी है, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी है, नंदी भगवान शंकर का पुत्र भी है। नंदी ये कोई साधारण नहीं। जिस नाम को नंदीश्वर शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। शंकर भगवान ने नंदी को एक बार गुरु भी माना। एक बार नंदी को गुरु मान लिया भगवान ने। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के फूल ने झूठ बोला, तो भगवान ने कह दिया, केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी। गौ माता को श्राप दिया भगवान ने झूठ बोलने पर कि तू झूठ बोली है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। अपूज्य। अब महाराज ब्रह्मा जी की बारी आई और ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने पैर के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर।
ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख से वेद शास्त्र पुराण का वर्णन करना और 1 मुख से ब्रह्मा जी को केवल निंदा या अपशब्द कहना। भगवान ने तुरंत उसके शीश को कटवा दिया। ब्रह्मा का शीश कटा, शीश कटा हुआ देवाधिदेव महादेव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मा के शीश कटने की हत्या देवाधिदेव महादेव पर लग गई। कपाल लग गया हाथ से, शीश लग गया हाथ में, और जब शीश हाथ में लगा, भगवान देवाधिदेव महादेव कई गंगा महारानी से कहे, गंगा ये मेरे हाथ में जो शीश चिपका है, ब्रह्मा जी का जो ये माथा मेरे हाथ में कपाल चिपक गया, ये निकलेगा कैसे? गंगा जी बोली, प्रभु आपका सारा पुण्य मैंने दे दिया, इसके बाद भी ये कपाल नहीं छूटा। सारे पुण्य एकाग्रित करे गए पर वो कपाल नहीं छूटा। आखिरी में शंकर भगवान एक मौन होकर स्तुप्त होकर बैठ गए। और मेरे देवाधिदेव महादेव जब मौन होकर स्तुप्त होकर बैठते हैं, तप साधना में लीन होकर बैठते हैं, तब नंदी से ये दशा नहीं देखी गई। भगवान देव की ये दशा नंदीश्वर से नहीं देखी गई। और नंदीश्वर को लगा कि मेरे प्रभु मौन होकर बैठ गए, यह हाथ में कपाल लगा हुआ है, कपाल हाथ में लगा, और मेरे महादेव एकदम मौन होकर बैठे हुए हैं। आखिर बात क्या है? क्या बात है? बहुत ध्यान देना कथा पर। 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये का किराया लगाकर, ऑटो गाड़ी में खर्चा कर कर, 200-200, 500-500 रुपये टिकट लगाकर आप इतनी दूर कथा को सुनने के लिए आए हो। 10 रुपये के पानी के पाउच या 20 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में कथा मत छोड़ देना, इतना ध्यान रखना। हमने पहले भी कथा में कहा है आपको, कथा सुनने आओ तो पानी की कितनी बोतल साथ लेके आओ? जम के बोलो जरा। पानी की 2 बोतल अपने साथ में लेकर आओ, एक अपने लिए और एक अपने पास में जो बैठा हो, जिसको अपन नहीं पहचानते, नहीं जानते, और उसको प्यास लगे तो पानी दे दो। अपने बैग में 4 बिस्कुट के पुड़े डाल लाओ, 2-4 टॉफी डाल लाओ। अगर किसी को लगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखा है, प्यासा है, बैग में से निकाल कर दे दो। पर चलती कथा में अगर कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे या आपको लगे तो उसके हाथ पैर जोड़कर कह दो, भैया हम बाद में पी लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, अभी कथा सुन लेने दे। 500 रुपये खर्च कर कर आई हूँ कथा सुनने के लिए, बस मुझे सुनना, धारण, ये छूट ना जाए। बहुत ये गोस्वामी परिवार ने अगर कथा करवाई है तो ये साधारणता नहीं है। स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देव की देवी गोस्वामी, ये पूर्वज कोई साधारण नहीं होंगे, जिनके पुत्र श्री नवीन कुमार गोस्वामी ने ये कथा का आयोजन रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि ये कथा की सहजता नहीं है, हमारी साधारणता नहीं है, ये कहीं शिव कृपा हुई होगी तो ये कथा हो रही। करो भजन, करो स्मरण, थोड़ा हो भक्ति का बल बढ़ाइए, भजन का बल बढ़ाइए। हाथ में कपाल चिपका है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका है, और हाथ में जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका हुआ है, भगवान शिव तप साधना करने के लिए बैठ गए। अब वो कपाल हाथ से निकल नहीं रहा। गंगा महारानी भी कह रही है कि मैंने सारा पुण्य दे दिया पर ये कपाल नहीं निकल रहा। यमुना जी कह रही है मैंने पूरा पुण्य दे दिया, सरयू जी कह रही हैं, नर्मदा जी कह रही हैं सारा पुण्य दे दिया, पर ये कपाल हाथ से छूट नहीं रहा। नंदीश्वर से नहीं देखा गया, भगवान शिव के प्रिय गण नंदी से नहीं देखा गया। और जब नंदीश्वर से नहीं देखा गया तो नंदीश्वर उसी समय पर वहां से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं।
नंदीश्वर ओझल कहते हैं 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नहीं दिखे। 3 दिन तक। अब जब 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नजर नहीं आ रहे, 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदीश्वर नहीं दिखे, तो पार्वती जी के हृदय में भाव आया कि नंदीश्वर गए कहाँ हैं आके। अब 3 दिन तक ना दिखने के बाद में नंदीश्वर ने एक छोटे से बछड़े का रूप ले लिया और छोटा सा गाय का बछड़ा, छोटा सा गाय के बछड़े का रूप रखकर नंदीश्वर भगवान शंकर जहां तप साधना कर रहे थे, गाय के बछड़े का रूप धरकर नंदीश्वर भगवान शंकर के पास में आ गए और बछड़े का रूप लेकर नंदीश्वर शिव जी के पास में आकर जब रंभाना प्रारंभ करा, मां कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं, ओम कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं। आप लोगों के यहां पर जो लोग गाय को पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके घर में बछड़ा होता है, तो बछड़ा जब चिल्लाता है ना, तो उसके बोलने में एक शब्द निकलता ओम। क्या शब्द निकलता है? ओम। ओमा, ऐसा शब्द निकलता है। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? गाय का बछड़ा जब चिल्लाता है, ओम कर कर चिल्लाता है, ओम मां मां, ऐसा शब्द कर कर जब चिल्लाता है तो उसमें ओम का नाद होता है, ओम का नाद। अब बछड़े ने चिल्लाना प्रारंभ करा और बछड़ा जैसे जैसे चिल्लाया, शंकर भगवान तप साधना में डूबे थे और देवादिदेव महादेव जब तप साधना में डूबे हुए और बछड़ा चिल्ला रहा है, जम के आवाज लगा रहा है, मां 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 चिल्ला रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। शिव जी के नेत्र खुल गए, तप साधना टूट गई। भगवान शंकर की जब तप साधना टूटी, शिव जी ने देखा कि ये बछड़ा आया है और तप साधना मेरी तोड़ दिया है, और बछड़े ने चिल्लाकर कहा, मां, शंकर भगवान के डमरू की जो डोर थी, उस डमरू की डोर को छोटे से बछड़े ने अपने छोटे से सींग में उस डमरू की डोर को लटका लिया। डमरू की डोर को अपने छोटे से सींग में लटका लिया और डमरू को लेकर मेरे उस छोटा सा बछड़ा भागते 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 जा रहा, छोटा सा बछड़ा। पहुंच गए पंचवटी, नासिक, गोदावरी का तट। और मां गोदावरी के तट पर जैसे ही वो बछड़ा पहुंचा, शंकर भगवान के डमरू को बछड़े ने वहां गिरा दिया और बछड़े ने वहां गिराया जहां डमरू गिरा। गिरते से ही गोदावरी के तट पर मेरे शंकर भगवान तप साधना करने के लिए बैठे, गोदावरी का स्नान करा। स्नान कर कर मेरे महादेव जैसे ही बैठे, मात्र कुछ क्षण बीते थे और वहां बैठकर जब शंकर भगवान ने जैसे ही आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल, सिर हाथ से नीचे गिर गया। हाथ से जैसे कपाल छूटा, तब वहां शंकर भगवान कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कपालेश्वर दुनिया के केवल मात्र केवल 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है। एक
अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा, पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। क्यों? नंदी छोटे से बछड़े का रूप रखकर शंकर भगवान को ज्ञान दिया, बिठाया, तप कराया, हाथ से कपाल छूट गया। जब नंदी सामने आया तब शंकर भगवान ने नंदी के हाथ जोड़ लिए, तूने मुझे गुरु बनकर ज्ञान दिया है, मेरे सामने अगर शीश नवाकर बैठेगा, मैंने तुझे गुरु माना है, शीश नवाकर बैठेगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए इस मंदिर में तू मेरे सामने मत बैठ, चले जा। नासिक का पंचवटी में कपालेश्वर महादेव, गोदावरी के तट पर एक ऐसा मंदिर, भारत की भूमि का वो सिद्ध मंदिर जहां पर भगवान शंकर अपने नंदी को सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना है और गुरु ज्ञान दिया, इसलिए मुझे गोदावरी के तट तक पहुंचा दिया। गुरु ने ज्ञान दिया तो यहां तक पहुंचा। एक किसी भाई ने एक पत्र लिखा है, मैं राजकुमार साव, लखीसराय, बिहार। लखीसराय, ठीक है। मैं राजकुमार साव, मामा ट्रांसपोर्ट, लखीसराय, बिहार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठे हैं मामा ट्रांसपोर्ट वाले? लखीसराय, बिहार से आए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, हर हर महादेव। आपने बड़ा सुंदर कहा गुरुजी, एक पान लाया हूं, एक सुपारी लाया हूं, और आपको निमंत्रण देने आया हूं कि एक कथा देवघर में होना चाहिए। मामा ट्रांसपोर्ट वाले भैया जी, राजकुमार जी, साहू जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हमने अभी कथा के शुरू में कहा था कि देवघर में बाबा जी नहीं है अभी हाल, 7 दिन यहीं है। हमको लगता है तुम्हें उसी ने भेजा है? तो ये तो उसकी कृपा है देवघर वाले की, और वो बुलाएगा, और आपके रूप में अगर उसने बुलाया है तो कहीं ना कहीं जरूर आएंगे और बाबा को शिव पुराण की कथा अवश्य सुनाएंगे। ये शिव विराजी, हर हर सहजता नहीं है। आपके भीतर का जो भाव है, आपके भीतर की जो श्रद्धा है, आपके भीतर का जो विश्वास है, वो आपके सम्मुख में होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव जी ने नंदी से कहा कि तू मेरा गुरु बनकर मुझको ज्ञान दिया है, इसलिए मेरे सामने मत बैठ, यहां मैं अकेला रहूंगा। कपालेश्वर महादेव के सामने नंदी नहीं बैठा। अब एक बात बहुत अच्छी आई है शिव पुराण में, तो थोड़ा समझ लेना है उसको। शायद आपकी जिंदगी में कहीं काम आ जाए। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस खगड़िया नगर में श्रवण कर रहे हो, तो जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये शिवलिंग, ये जलाधारी किसी किसी मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अब जरा समझ लेना बहुत अच्छे से हैं। किसी किसी मंदिर में नंदी जो मंदिर अंदर का होता है गर्भगृह, उस गर्भगृह से बाहर होता है। किसी किसी मंदिर में नंदी का जो शिवलिंग होता है भगवान का, उसके सामने जो जलाधारी होती है, नंदी उसके सामने होता है। बोलो करें दर्शन। किसी किसी मंदिर में नंदी, शंकर भगवान में मंदिर में अगर छोटी जगह है तो साइड में भी नंदी हो जाता है। करें दर्शन। कहीं कहीं शिवलिंग है, जलाधारी है, सब कुछ है। गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, केवल शिवलिंग है, जलाधारी है और नंदी है। करें हैं दर्शन। किसी किसी मंदिर में केवल शंकर भगवान का स्वरूप विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, नंदी नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा यहाँ वर्णन कर रही है, उसको जरा समझिएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जिस मंदिर में नंदी जहां विराजमान, जिस जगह पर विराजमान है, सामने बैठा हो, गर्भगृह के बाहर बैठा हो, या तिरछे में बैठा हो, या शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, आप अपनी जो आराधना कर रहे हो, आप अपनी जो भाव से
पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारे भीतर ये भेद नहीं आना चाहिए कि इस मंदिर में नंदी तो बाहर है ही नहीं तो मैं पूजन कैसे करूं, इस मंदिर में तो नंदी सामने बैठा है तो मैं पूजन कैसे करूं, इस मंदिर में नंदी तिरछा बैठा है तो मैं इसकी पूजन कैसे करूं, इस मंदिर में तो पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, सदानंद कार्तिकेय जी नहीं है तो मैं पूजन कैसे करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव हमारे भीतर नहीं आना। शिव का ओटला, ओटले से मतलब है कि कहीं कहीं वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहते हैं तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ है, केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मान कर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है। जहां वो बैठा है, गला पकड़ रहा है, रे बाबू गला पकड़ रहा है, वो नंदी वहां विराजमान है, वो नंदी वहां बैठा, नंदी कहीं दूर नहीं है। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। मेरा नाम रेवती झा, पति का नाम गोपाल झा है, ग्राम साना, जिला बेगूसराय, बिहार। साना सही है? हाँ है, सनहा, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा नाम रेवती झा है। कहीं बैठी हैं रेवती जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम रेवती झा है, पति का नाम गोपाल झा है, ग्राम सानहा, जिला बेगूसराय, बिहार का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करा जाए, क्या बखान करा जाए। संशय मंदिर में नंदी हो ना हो, आप कहते हो शिव को देख लिया, सब वहीं पर विराजमान है। गुरुदेव, हम 7 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा पर सीहोर गए थे। सीहोर के गुरु पूर्णिमा का अवसर हमने वहां पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा था। गुरुदेव, कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम हम बाबा से विनती कर कर आए थे, बाबा मेरे पूरे परिवार में कहीं सरकारी नौकरी नहीं, अगर मेरे बच्चों का अगर कहीं योग लग जाए ना बाबा, तो तेरी कृपा हो जाए। गुरुजी, कंकर की पूजन कर कर शंकर मानकर वहां से आए और बाबा से निवेदन कर कर आए कि बाबा देरी मत करना, मेरे बेटे की नौकरी जरूर लगाना। गुरुदेव, वहां से आकर एक शिवालय में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटे से भी जल चढ़वाना प्रारंभ करा। बेलपत्री लाते, बाबा का श्रृंगार करते, पत्तियां तोड़कर श्रृंगार करते, उसका फल, और गुरुदेव वहां से निर्माल्य हटाकर विसर्जन को लेकर जाते। उसका फल ये मिला कि मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, शिव तत्व शंभु, बधाई हो आपको बहुत बहुत। बैठिए, एक बार हाथ हिला दो दोनों। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महादेव। जिसकी नौकरी लगी बाबू आया है के साथ में आए हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, हर हर महादेव विराजिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए। औघड़दानी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाएं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा। शिव कृपा, शिव कथा, शिव करुणा कह रही है। शंकर भगवान का गुणगान कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव उपासना कह रही है। हमारी दृष्टि में भेद मत करो कि मंदिर में नंदी है कि नहीं है, नंदी है कि नहीं है, गणेश जी है कि नहीं है, कार्तिकेय जी है कि नहीं है, पार्वती जी मंदिर में है कि नहीं है, ये भेद हमको नहीं करना। हमको तो केवल एक देखना है, क्या मंदिर के अंदर शिवलिंग है? हमें केवल शंकर, हमारा शिव जहां है वहां गणेश भी है, रिद्धि सिद्धि भी है, षडानंद कार्तिकेय भी हैं, पार्वती भी है और नंदी भी है। और नंदी अकेला नहीं, 33 कोटि देवी देवता भी वहीं पर विराजमान। जहां शिवलिंग, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजा है वहां सब कुछ है। फिर हमको नहीं देखना, वह सर्वस्व है। और महाराज अपने कर्म के अनुसार हम जो भजन कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम जो भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम भगवान की स्मरण कर रहे हैं, हम कर्म के अनुसार भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, कर्म के अनुसार हम भगवान की अविरल भक्ति को कर रहे हैं, इसका फल मिलता जरूर है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कोयले की खदान में काम करोगे तो चेहरा काला पड़ जाएगा, धूप में काम करोगे तो चेहरा काला, बोलते जाओ, पड़ जाए। कोयले का काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, धूप में काम करा तो भी चेहरा काला हुआ। और कोई कोई ऐसा होता है कि पैदा ही काला होता है। अब समझना, जरा बहुत अच्छे से समझना कि कोयले से अगर चेहरा काला हो गया तो पानी से धो लोगे, साफ हो जाएगा, ठीक है। धूप से अगर चेहरा काला हुआ तो क्रीम से साफ हो जाए। अब जिसने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बेकार काम करना चालू कर दिए, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, अपशब्द कहना, गाली देना, ताने देना, आड़ा टेढ़ा कहना, चोरी करना, कपट करना, अहंकार करना, जिसने बचपन से ही काले काम करना प्रारंभ कर दिए, कोयले की कालोच पानी से धुल जाती है,
धूप में काले हुए तो क्रीम से धोई जा सकती है, पर अगर हमारा कर्म ही काला हो गया, हम बेकार कर्म करना चालू कर दिए, तो काय से भी साफ नहीं हो पाता। काय से फिर वो साफ नहीं होगा। आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, आप उसके कितने भी प्रयास में लग जाओ, आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, वो खाली नहीं हो सकता। आप अच्छा कर्म करेंगे, बेस कम कर दे बाबा, आप अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अनुकूलता में प्राप्त जरूर हो। मंदिर में नंदी मत ढूंढो। शिव महापुराण कहती है, जब आप भगवान शंकर के दरवाजे पर प्रणाम करने जाते हो, झुक के प्रणाम करते हो, तो शंकर भगवान आपको भी नंदी समझकर स्वीकार कर लेता है कि मेरा गण आया, मेरा गण। आप कुछ मंदिर में नंदी ढूंढना प्रारंभ ना करिएगा। नंदी को भगवान शंकर ने अपना गुरु माना है, नंदी को भगवान शंकर ने अपना मित्र माना। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जब ब्रह्मा जी झूठ कह दिया, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, तब जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिया और उनका सिर कट गया, कपाल जब हाथ में लग गया, नंदी ने आकर बछड़े का रूप लेकर शंकर भगवान को एक मार्ग बता दिया, एक सतमार्ग बता दिया। बछड़े का रूप रखकर नंदी ने शिवजी को मार्ग दिखाया, तो वो गुरु हो गए। जो आपको सतमार्ग बताए, सही जगह तक ले जाकर छोड़े, शंकर भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक आपको लगा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, तो समझ लेना कि जिंदगी में कोई असली गुरु हमको प्राप्त हो गया, जिसने हमें देव अधिदेव महादेव को जोड़ दिया। एक गुरु वो होता है जो अपने आप से जोड़ता है। एक गुरु वो होगा जो आपसे कहेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे चरण की पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा फोटो की पूजन करो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती उतारो, हमारे दीप जलाओ, हमारे माला पहनाओ। एक गुरु वो होगा जो अपनी पूजन कराएगा, अपने पास बिठाएगा, अपने द्वार बुलाएगा। और एक गुरु वो होता है जो अपने पास नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बुलाता, अपनी पूजन नहीं कराता। वो कहता है अगर जाना है तो भगवान के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो। एक आराधना का जो बल है, उस बल को हमें बढ़ाना है। एक श्रद्धा और विश्वास का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। कितना विश्वास लेकर आए हो आप लोग, कितना भरोसा। आपके पत्रों को अगर पढ़ा जाए, बड़े बड़े पत्र आप लोग भेजे हो, बड़े बड़े पत्रों को आप लोगों ने यहाँ पर भेजा है। एक माने तो पूरी डॉक्टरों की फाइल लगा दी है, पूरी फाइल, पूरे एक्सरे और सारे डॉक्टरों की रिपोर्टें सब लगा दी उसने। केवल एक मेरे पति का नाम पप्पू साहा है। मेरे पति दिल्ली में राज मिस्त्री का काम करते हैं। मैं खगड़िया जिला ग्राम रामगंज संसारपुर की निवासी हूं। सही बोला है? हाँ ठीक है। 20 जनवरी को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया, लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, उनको ट्रेन में बिठाया। 23 जनवरी को वो ट्रेन से यहाँ आए और 24 जनवरी को हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनको टीबी हो गई है। और टीबी भी ऐसी हो गई कि जिसमें किडनी, लीवर सब डैमेज होते चले गए और शरीर बेकार हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं दिखते,
पर इलाज चालू करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए पर शिव ने हाथ ऊंचे नहीं करे। शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे पति को हमने देना चालू करा। बाबा 8 दिन के बाद फिर वापस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया इनकी टीबी समाप्त हो चुकी है। जो टीबी की बीमारी सालों चलती है, जो टीबी की बीमारी सालों चलती है, बाबा ने कुछ ही दिन में उसको अच्छा कर। ये शिव तत्व, उसकी जांचें हम भेज रहे हैं, सब जांच लगा कर दे रहे हैं, सारी की सारी रिपोर्टें लगा दी है, सब कुछ शिव तत्व है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, मंदिर में आप किसको ढूंढ रहे हो। महापुराण की कथा कहती है आपके हृदय में अगर भगवान विराजमान है, आपके हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है, आपके हृदय में भगवान शंकर अगर विराजमान है, तो आपको शंकर जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदी शंकर भगवान को नहीं ढूंढता, शिव अगर आपके दिल में बैठे हैं तो आपको शंकर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीतर बैठा हुआ शंकर आपको ढूंढ लेगा, आपको ढूंढेगा।